हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज डे 10 है और आज हम सीखेंगे हैविंग क्लोज। जब भी हम ग्रुप का यूज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसके बाद हैविंग क्लोज यूज होता है। हैविंग क्लोज ये मान लीजिए कि ग्रुप के लिए काम करेगा। तो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है डे 9 का, ज़रूर देखें। उसमें मैंने ग्रुप्स के बारे में डिटेल में समझाया और वहीं के उसी के नोट्स को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसमें हैविंग क्लोज को जोड़ा है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ नोट्स लिखे थे कि जो एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं आप, कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ग्रुप के बाद मैंने हैविंग क्लोज कंडीशन का यूज किया है। सिंटैक्स मैंने अपने आप बना कर लिखे हैं थोड़े से इजी वे में। कुछ कॉपी पेस्ट किए और कुछ ऐसे 4-5 सिंटैक्स जो आसान मैंने आपको करके दिए यहाँ पर। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ टेबल यूज करेंगे हम, और इसी टेबल पर मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे हैं और यही टेबल मैंने अपने डेटाबेस में बनाई हुई है। और ग्रुप वाले में अगर आप देखेंगे डे 9 में, तो ग्रुप के लिए भी मैंने यही टेबल यूज की थी, ग्रुप बाय के लिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ माई में। आप जो भी यूज करते हो, ओरेकल यूज कर रहे हैं या माई चेंज डेटाबेस, देखिए मैं यहाँ पर एसक्यूएल ट्यूटोरियल नाम का मेरा डेटाबेस है, मैं उसमें आ चुका हूँ। तो यहाँ कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी टेबल है मेरे पास, ईएमपी टू भी टेबल है, दोनों सेम है, मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ से कर लेते हैं, मैं यहाँ से दूसरी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डेट, क्रिएटेड डेट वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने पहले से की हुई है। तो यहाँ देखिए ईएमपी टू को भी लेकर काम कर सकता हूँ मैं, या ईएमपी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, दोनों सेम है। तो बिल्कुल वही नोट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 1, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम ईएमपी, उसके बाद ग्रुप वाई। ठीक है, और देखिए बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको मिलेगी। और इसी का अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। सब देखिए देखिए यहाँ आ गया है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के जो नेम है, आईडी है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप बनाया है इस। ठीक है, ग्रुप का आप जानते ही हैं, लास्ट वीडियो आपने देखा था। ठीक है, तो जो सेम डिपार्टमेंट है उसका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जैसे 500 है, उसका एक ग्रुप बना, 501 का अलग ग्रुप बना, 502 का अलग बना। यहाँ पर मैंने काउंट फंक्शन यूज किया है, सिंपल। उसके बाद ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया मैंने आपको, समझ में आ जाएगा। काउंट क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है वो 500 अलग अलग जो ग्रुप ये जो आपके डिपार्टमेंट से, इसमें काउंट कर रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, या एम्प्लॉयज़ कह लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। देखिए इसके बाद हैविंग क्लोज आएगी यहाँ पर आती है, तो किस पर लेगी वो, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके। तो मैंने क्या किया, हैविंग, ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, अलग अलग तीनों डिपार्टमेंट में जो नंबर आया है वो अलग अलग आया है। ठीक है, काउंट करके जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो उसको हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, हैविंग काउंट करके, जैसे वेयर क्लोज यूज करते थे ना वहाँ पर, बिल्कुल इसी तरह से हैविंग यूज करेंगे ग्रुप पर। तो देखिए आपने ग्रेटर देन 2 बोला, तो उसने ग्रेटर देन 2 वाले जो काउंट से वो उसको शो करा दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह मैंने मैक्स लिया, इसी तरह एवरेज, इसी तरह मिन। आधा तो आपको यहाँ पर ही समझ में आ गया होगा, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। मैक्स ले लिया मैंने और उस पर ग्रुप बाय किया, और ठीक है, और नीचे देखेंगे तो हैविंग क्लोज मैंने ऐड कर दिया, मतलब एक एक स्टेप बाय चल रहा हूँ मैं। तो हैविंग में क्या दिखा रहे हैं, अब लेस देन, जो मैक्स आपकी जो मैक्सिमम जो आपने वो निकाला है सैलरी पर। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे वेयर क्लोज यूज करते हैं ना वहाँ पर पूरी टेबल पर, तो हैविंग क्लोज यूज होगी मोस्टली जो ग्रुप पर ही यूज होगी। ठीक है, और उसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज होंगे। तो इसी तरह से आप देखेंगे नीचे मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब प्रैक्टिकल में करेंगे तो मैं यहाँ से ही आपको कॉपी पेस्ट करके भी दिखाऊंगा, देखो, और आप भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल में भी हम देखेंगे, सेम वही चीज़ है। मैं यहाँ कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन हैविंग क्लोज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे टेबल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ले लिए। ठीक है, सिंपल उसी तरह से मुझे यहाँ पर ग्रुप ग्रुप बनाना होगा पहले, तो मैं डिपार्टमेंट आईडी पर बनाऊंगा।
और लास्ट में लिखूंगा ग्रुप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो इसका क्या होगा, ग्रुप बन जाएगा। तो मेरे यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है, 500, 501, 502। ग्रुप आईडी कह लो या ग्रुप डिपार्टमेंट, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट की आईडी आ रही थी, तो मैं कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट को मान लेता हूँ मैं, ठीक है, नेम मान लेता हूँ इसको, या आईडी। तो ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ डिपार्टमेंट, और यहाँ देख पा रहे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ये कुछ एरर शो कहाँ से होगी, फील्ड लिस्ट, ओके, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, तो ध्यान रहे यहाँ पर मुझे आईडी लिखना था। अब देखिए इसने 3 ग्रुप बनाए हैं, डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखा रहा है वो ग्रुप करने पर, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी पर मैं ग्रुप लगा तो 500, 501, 502, 3, आप देख पा रहे बिल्कुल वही रिजल्ट है। तो आपको इसलिए आसानी होगी इसको समझने में। अब मैं इसमें काउंट का यूज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो कैसे काउंट होगा, तो मैं काउंट एग्रीगेट फंक्शन काउंट का यूज करूँगा। तो ये डिफ़ॉल्ट अपने आप ही काउंट करेगा उसको और डिस्प्ले करा देगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंट और स्टार लगा देता हूँ बीच में। आप चाहें तो इसमें हम एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हैं। मैंने एंटर किया तो देखिए ये काउंट यहाँ पर शो कर रहा है। 500 में, 500 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, 501 में कितने एम्प्लॉय आप देख सकते हैं, 500 में कितने, है ना, और 502 में कितने एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ से काउंट कर सकते हैं। आप देखिए खुद भी काउंट करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। वही आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। अब मैं हैविंग क्लोज लगाऊंगा क्योंकि ग्रुप मैंने लगा चुका हूँ। तो हैविंग क्या करेगा, हैविंग काउंट ग्रेटर देन, मैं 2 बोल रहा हूँ इससे, कि जो जिसका काउंट 2 है उससे ग्रेटर वाले शो करे वो, ठीक है, जो काउंट है, ठीक है। किसी का एक डिपार्टमेंट का 500 का 5 है, नीचे 2 और 3 है। मैं चाहता हूँ ये ग्रेटर देन 5, काउंट ग्रेटर देन 2 वाले जो डिपार्टमेंट है उसको शो करे, लिस्टिंग करे, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। 5 और 2, 2 से ग्रेटर क्या होगा, 5 और 3। अब देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट काउंट, काउंट का मैक्स लेके दिखाता हूँ मैं, कॉमन लाकर एक मैक्स मैंने ऐड कर दिया है। जो एम्प्लॉय सैलरी है वो मैक्सिमम फाइंड करना है, तो कैसे करेगा वो, जो ये डिपार्टमेंट है तीनों डिपार्टमेंट की में से वो मैक्सिमम सैलरी, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मैक्सिमम सैलरी होंगी, ठीक है, तो वो उसको शो करा देगा। तो ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने डिपार्टमेंट आईडी काउंट और मैक्सिमम एम्प्लॉय सैलरी। अभी ग्रुप बनाएंगे डिपार्टमेंट आईडी से, ठीक है, ग्रुप बनाया, यहाँ एंटर किया मैंने, तो अभी तो ग्रुप बना है, ठीक है, ग्रुप बना है। अभी मैं यहाँ पर हैविंग क्लोज यूज करूँगा, अभी तो मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है, तीनों ग्रुप बन गए। हाँ मैक्सिमम निकाल दिया उसने, ठीक है, ग्रुप बनाया और मैक्सिमम देख पा रहे हैं आप यहाँ से। तो उसने जो मैक्स सैलरी है वो यहाँ पर शो करा दी है। तो मैक्स का मतलब कि जो एक डिपार्टमेंट है 500, उसमें जो 5 एम्प्लॉयज़ है उसकी मैक्सिमम सैलरी, और 501 में भी इसी तरह से, 502 में भी इसी तरह से, तीनों की अलग अलग मैक्सिमम उसने सैलरी को निकाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लेस देन है इसमें लेस देन 9000 वाली सैलरी को ही वो डिस्प्ले कराए, शो कराए लिस्ट में, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट, जैसे आप दोस्तों रिपोर्ट जनरेट करना चाहेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे तो उस तरह से ये आसानी हो जाती है इसमें काफ़ी काम करना ग्रुपिंग को लेकर। तो मैंने यहाँ लिखा मैक्स, मैंने कहा था कि अभी आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना होगा, तो वही हम मैक्सिमम जो ले रहे हैं उसी पर लगा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम एम्प्लॉय सैलरी के पर लगा रहे हैं। तो हमने कहा उससे ग्रेटर लेस देन 9000, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सैलरी है लेस देन जिसकी 9000 है वो शो करे, बाकी 9000 वाला ना करे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही रिजल्ट आया, उसने उस डिपार्टमेंट को यहाँ से अनलिस्ट कर दिया, मतलब वो डिपार्टमेंट नहीं दिखाया जिसकी सैलरी 9000 थी, उससे लेस वाले को दिखाया, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ जोड़ता हूँ, मैंने आपको ऑर्डर वाई और दिखाया था मैंने, बस इसके आगे ऑर्डर वाई जोड़ दीजिए आप, और डिसेंडिंग या असेंडिंग सिंपल वही जो आप डे शायद किसी डे में किया था आपने, बस इससे आगे जोड़ना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट होगा कि हम इसको ऑर्डर वाई देखें, ऑर्डर वाई करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा मैक जो एग्रीगेट फंक्शन अभी लिखा था मैक्स का
उसी को कॉपी कर देना है लास्ट में। और ऑर्डर वाई में आपको पता है डिसेंडिंग, या तो डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो देखिए आपको मैक्स का भी मैंने यूज करके बता दिया है। बहुत आसान तरीके दोस्तों, आपको समझ में भी आ गया होगा। और लास्ट वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर देखें, ग्रुप वाला। यहाँ भी मैंने कोशिश की है बताने की। ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे आपने सिंपल देखा होगा, आप अगर मैं आपसे कहूँ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें कंप्यूटर आएंगे, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। अ ग्रुप ऑफ लैपटॉप्स, यानी कि ग्रुप ऑफ साइकिल्स, तो उसमें साइकिल्स होंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं एक सेम डेटा में। यहाँ पर सेम डेटा ले रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, वो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट है, नेम है। तो वहाँ पर जब ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होंगे वो सेम नाम आपको शो करेगा। तो वो क्या करेगा, उन सबका ग्रुपिंग कर देगा। जैसे 500 कई बार आ रहा है तो उसने उसको ग्रुप कर दिया। 501 कई बार आ रहा है, उसको ग्रुप, मैंने यहाँ पर दिखाया आपको एवरेज निकाल कर। जैसे आपने सम लिखा था, सिर्फ आपको एवरेज लिखना है, और ग्रुप बाय आई डिपार्टमेंट आईडी हो ही रहा है, ठीक है। और बस वहाँ आपको हैविंग क्लोज भी लगा सकते हैं इसमें। सिंपल वही एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है। अब वो एवरेज निकालेगा किसमें, जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें, पाँचों में से पाँचों की जो है सैलरी, उनका एवरेज निकालेगा। और 501 में जो एवरेज सैलरी वहाँ से निकालेगा, 502 वाले में से, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जो भी सैलरी दी होंगी उनमें वो अलग अलग एवरेज निकाल कर उन पर शो करा देगा। एवरेज लगा रहे हैं हम एम्प्लॉय सैलरी पर। तो देखिए आप इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हैविंग क्लोज लगाया हमने, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन हमने जो लिया था उससे ग्रेटर वाली ही वो सैलरी को शो करेगा। अब हम यहाँ, आप चाहें तो ग्रुपिंग यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रुप बाय, यहाँ मैंने एक एड्रेस ले लिया है, ग्रुप बाय किसी में अलग अलग, ठीक है, बाकी सेम वही है। देखिए ग्रुप बाय आप लोकेशन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एड्रेस ले लिया मैंने, लोकेशन के नाम पर एड्रेस ले लिया है, ठीक है। तो एड्रेस को लेकर मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग किया। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि एक लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में कितने लोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग बाय एड्रेस, यानी कि लोकेशन में हम के उसमें हम एड्रेस ले लेते हैं, तो उसने शो करा दिया है कि यहाँ पर जो सहस्त्रधारा लिखा है उसमें 2 एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़, ठीक है, 2 एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर मैं हैविंग लगाना होगा। मैक्सिमम क्या आ रहा है इसमें, 1 ही आ रहा है। मैंने यहाँ बिटवीन 1 एंड 2 लिख देता हूँ, ठीक है। हैविंग में काउंट बिटवीन 1 एंड 2 लिखूंगा मैं। यहाँ पर 3 भी आ रहा है, एक लाडपुर देखो 3 आ रहा है, उसमें 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जहाँ लाडपुर लिखा है। तो मैं 1 और 3 जैसे ही लिखूंगा काउंट हैविंग लगाकर, तो वो 1 से 1 और 2, बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में, ये थोड़ा गलत हो गया, 1 एंड 3 मुझे लिखना चाहिए था। आप 1 एंड 3 लिख सकते हैं। तो बिटवीन वाला भी देख डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रुप बाय एड्रेस हो रहा है, और यहाँ मैं करा रहा हूँ अब सम, ठीक है। जो सैलरी है ऊपर देख पा रहे हैं आप, एग्रीगेट फंक्शन लगाया मैंने, सम, सम का यूज करूँगा मैं। तो अब वो क्या करेगा, जितने भी अलग अलग एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सबकी सैलरी लोकेशन वाइज उसको ऐड करेगा। और हैविंग लगाएंगे तो ग्रेटर देन 8000 मैंने दिखाया, तो शो जो करेगा वो 8000 से ज़्यादा वाली शो करे, बस ये लगाना है मुझे हैविंग में। देखिए 8000 से ज़्यादा वाली शो कर रहा है। तो यहाँ पर काम चल रहा है ग्रुप पर, हैविंग काम कर रहा है ग्रुपिंग पर। जो ग्रुप बन रहे हैं उनकी जो अलग अलग, मतलब जो डिपार्टमेंट्स ग्रुप के यूज करके जो डिपार्टमेंट आप अलग अलग बना रहे हो, जैसे 500 का बनाया, 501, 502 का, तो उनकी जो सम आया निकल के अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, पहले उन्होंने सम किया,